सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन सब्जी मंडी में हलचल शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा में पसीने की गंध खुली हुई थी। उसी भीड़ में एक दुबला पतला आदमी अपनी ठेली सजाते हुए बार बार आवाज लगा रहा था, ताजी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। उसका नाम था रमेश और उसके पास खड़ा एक छोटा सा लड़का जिसकी आंखों में नींद से ज्यादा सपने थे। वो था उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन रोज सुबह अपने पिता के साथ मंडी आता था। स्कूल जाने से पहले वो सब्जियां सजाने में मदद करता, ग्राहकों को थैले पकड़ाता और फिर जल्दी जल्दी घर जाकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता। लेकिन अर्जुन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, अर्जुन खामोश बैठकर लोगों को देखता। कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे पैसे कमाता है, कौन कैसे आगे बढ़ता है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा मेहनत करने वाले कभी एक जगह नहीं रहते, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। अर्जुन की दुनिया छोटी थी, एक झोपड़ी, एक सरकारी स्कूल और सब्जी मंडी। कई बार स्कूल में उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था। अरे देखो सब्जी वाले का बेटा आ गया, तू भी सब्जी ही बेचेगा बड़ा होके। ये बातें उसे अंदर से तोड़ती थीं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। वो बस एक ही बात सोचता, एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ। एक बड़े बिजनेसमैन आए थे जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने शून्य से शुरू करके करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार महसूस किया, मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। घर की हालत खराब थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना भी पूरा नहीं होता। पिता बीमार रहने लगे थे। एक रात अर्जुन ने सोचा, शायद मुझे पढ़ाई छोड़कर पापा का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, हिम्मत मत हारना। उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। स्कूल में एक टीचर थे, शर्मा सर। उन्होंने अर्जुन की लगन देखी। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है अर्जुन, अगर सही दिशा मिली तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। शर्मा सर ने उसे किताबें दी, बिजनेस, मोटिवेशन और सफलता की कहानियां। अर्जुन अब रात रात भर पढ़ता था। अर्जुन ने छोटे छोटे काम शुरू किए। स्कूल के बाद वो लोगों के घर अखबार डालता, मोबाइल रिचार्ज करता और धीरे धीरे पैसे जमा करने लगा। फिर उसने एक छोटा सा आइडिया सोचा, क्यों ना ऑनलाइन सब्जी बेचें। उसने अपने पिता की ठेली को डिजिटल बनाने का सपना देखा। लोग हंसते थे, अरे ये लड़का पागल हो गया है, सब्जी भी ऑनलाइन बिकेगी क्या? लेकिन अर्जुन नहीं रुका। एक दिन सब कुछ टूट गया। जिस मोबाइल से वो काम करता था वो खराब हो गया। जमा किए हुए पैसे भी किसी ने चोरी कर लिए। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उस रात वो छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद ये सब मेरे बस का नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की खांसी की आवाज सुनाई दी। वो नीचे गया, देखा उसके पिता थक कर सो गए थे, लेकिन उनके हाथ अब भी मेहनत के निशान से भरे थे। अर्जुन ने खुद से कहा, अगर पापा हार नहीं माने तो मैं कैसे मान सकता हूँ। अगले दिन से अर्जुन ने फिर शुरुआत की, इस बार और समझदारी से। उसने अपने दोस्तों की मदद ली, सोशल मीडिया सीखा और धीरे धीरे एक छोटा ऑनलाइन पेज शुरू किया, फ्रेश सब्जी डायरेक्ट। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, लोगों को ताजी सब्जी घर बैठे मिलने लगी। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने अपनी मेहनत, लगन और सोच से उस छोटे से आइडिया को एक बड़ी कंपनी बना दिया। अब उसके पास कई गाड़ियां थीं, स्टाफ था और उसका बिजनेस पूरे शहर में फैल चुका था। एक दिन वही स्कूल जहां उसे कभी मजाक का सामना करना पड़ा था, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, लोग कहते थे कि मैं सब्जी बेचूंगा, आज मैं सब्जी बेचता हूँ, लेकिन पूरे शहर को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसने अपने पिता की ठेली को कभी नहीं छोड़ा। उसने उसे एक सम्मान की तरह संभाल कर रखा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा ये सब आपकी वजह से है। रमेश की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।